बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ का स्टू। ठीक है, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ। मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, 3 स्मॉल साइज के ना मैंने प्याज लिए हैं, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 8 से 10 जो है ये लाल मिर्च है सो, और 3 जो है मैंने लहसुन के जवे चॉप किए हुए हैं ये, और ये अदरक का 1 इंच का पीस है वो मैंने चॉप किया हुआ है। 1 टेबल स्पून जो है कुटा हुआ साबुत धनिया है। ये गरम मसाला है, इसमें 15 से 20 काली मिर्च है और 6 जो है लौंगे हैं, 2 कड़ी पत्ता है, 2 इलायची, 2 दालचीनी के पीस हैं, और ये है 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। दही आधी प्याली ली है। ऑयल जो है वो मैंने 1 प्याली लिया हुआ है। यह है नमक हस्बे जायका और पिसी हुई मिर्च, हल्दी। ये हरा धनिया है, आधी गड्डी और हरी मिर्चें 6 से 7 अदद। मैंने 3 जो है मीडियम साइज के टमाटर जो है वो चॉप किए हुए हैं। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए गाइस, ये मैं पतीला रख चुकी हूँ और अब इसमें डाल रही हूँ ये ऑयल जो 1 प्याली लिया हुआ था। देखिए गाइस, ऑयल डाल दिया। अब मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज जो है स्टू में प्याज जो है ज़्यादा डलती है और बराबर की भी डलती है, लोग कम कर लेते हैं, लेकिन मैंने जो है थोड़ी ज़्यादा डाली है प्याज। इसको बीफ का भी बनता है, चिकन का भी बनता है, मटन का भी बनता है, लेकिन बीफ का ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। जो भी रेसिपी अच्छी लगती है उस पर कमेंट्स भी भेजा करें मुझे। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, यानी कि प्याज थोड़ी सी भुज जाए। फिर मैं ये गरम मसाला डालती हूँ। अगर गाइस आपको ये ऑयल कम लगे तो थोड़ा और डालें, और अगर ज़्यादा लगे तो निकाल दिया करें। वैसे तो खैर थोड़ा सा ना मैं कम ही डाल रही हूँ, इसलिए कि थोड़ा थिक सा बनेगा स्टू। देखिए गाइस, प्याज जो है ये ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें मैं डालूंगी ये गरम मसाला, सारा गरम मसाला जाएगा। तेज पत्ता है इसमें, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है 2 अदद। देखिए गाइस, ये भुन चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें गोश्त, बीफ का डालूंगी ताकि ये मैं थोड़ा सा पानी फिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हम डालेंगे दूसरे मसाले। देखिए गाइस, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं।
और ये कटा हुआ लहसुन चॉप किया हुआ वो डाल रही हूँ मैं। यानी कि अब इसमें सारे मसाले जाएंगे तकरीबन। टमाटर थोड़ा लेट जाएगा बस, ताकि वो हो जाए, भुन जाए, फिर मैं टमाटर डाल के कवर कर दूँगी ताकि ये गल जाए। ये देखिए नमक, मिर्च, हल्दी ये सब गया। साबित मिर्च मैंने तोड़ के डाली है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं 2 से 3 मिनट तक इसे भूनूंगी, उसके बाद टमाटर डाल के हम कवर कर देंगे। ठीक है, देखिए गाइस ये गोश्त, बीफ का गोश्त जो है ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसमें मसाला वगैरह प्याज जो है गल चुकी है। अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर डालूंगी, और ये प्याज जो है वो क्या कहते हैं, हरी मिर्च मैंने चॉप कर ली, ये भी डालूंगी साथ ही, ताकि इसका जो पानी निकलेगा उसमें गोश्त जो है गल जाएगा। इसको भी 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी ताकि ये थोड़ा वो टमाटर गल जाए, फिर हम इसे कवर कर देंगे ताकि गोश्त जो है इस पानी में ही, टमाटर के ही पानी में ही गल जाएगा। देखिए गाइस ये ड्राई हो गया है, टमाटर जो मैंने डाला था ये गल चुके हैं और इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल दूंगी ताकि ये गोश्त जो है अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए इसे मैं आधे घंटे के लिए कवर कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम दही और धनिया डालेंगे। ठीक है, अभी मैं कवर। देखिए गाइस स्टू जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसमें ना मैं दही डाल के हल्का सा थोड़ा सा भूनूंगी धीमी आंच पे बिल्कुल। ये देखिए देखिए गाइस फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब मैं ये डाल रही हूँ दही। और हल्का सा हम 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह दही को मैश कर लें इसके अंदर। ये देखिए ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए माशाल्लाह बोटी भी अच्छी तरह से गल गई है। देखिए गाइस ये दही भी इसमें अच्छी तरह मैच हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखा कुटा हुआ धनिया, और बस अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, कमेंट लिखें आप कहाँ से, किस शहर से हैं, ताकि मुझे खुशी हो। और इतना तो खैर हक बनता ही है कि आप लोग शेयर भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें। चलिए अब मैं डिश आउट करती हूँ। देखिए गाइस स्टू जो है रेडी हो चुका है, और इंशाल्लाह जो है आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और ये इतना टेस्टी, इतना लजीज है, आप चाहे तो चपाती के साथ लें, नान के साथ लें, बहुत ज़बरदस्त बना है। और इंशाल्लाह जो है अब नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।